हेलो ड्रीमर्स, दिस इज़ वंदना दत्त वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डे ड्रीमिंग। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी गाइस, जो डीबीएमएस में आज हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाई वी नीड डेटाबेस, व्हाट इज़ डीबीएमएस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस, पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस को समझने से पहले हम समझेंगे कि डेटाबेस क्या है। तो दोस्तों डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। वेयरएज डेटा कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर जो डेटा हम फाइनल करते हैं उसे बनती है इंफॉर्मेशन। डेटा की मदद इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए होती है जो कि फैक्ट के ऊपर बेस होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास किसी क्लास के मार्क्स हैं, वो क्या है, हमारा डेटा हो गया। अगर उसमें से टॉपर को सर्च करना हो तो वह बन जाएगी हमारी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों व्हाई वी नीड डेटाबेस, एक्चुअली डेटाबेस एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, इसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तैयार किया जाता है, जैसे कि टेबल हो गया, ताकि इसे बाद में इजीली एक्सेस कर सकें, और इसे एक बार ही स्टोर करने की ज़रूरत होती है, बार बार डाटा को सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये भी समझ सकते हैं कि डाटाबेस एक बिग कंटेनर की तरह होता है जिसमें सारा डाटा डाला जाता है। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल, वेबसाइट या बैंक, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन उस बिग कंटेनर में डाली जाती है, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस डेटाबेस में से वो इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो डेटाबेस जो हुआ, डेटा को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सके। फॉर एग्जांपल, आपने MS ऑफिस एक्सेल का उपयोग जरूर किया होगा। हम वहाँ टेबल्स का यूज़ करते हैं ताकि वेल ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें, और बाद में जब उसे यूज़ करना हो तो उसे ईजिली एक्सेस कर सकें। डेटाबेस का जो डेटा होता है उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूज टू एग्जिट आफ्टर डिलीशन, मीन्स आपका डेटा जो है वो स्टेबल है, वो रिकवरेबल है। दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटेड। इसमें क्या होता है, सिंगल व्यू ऑफ डेटा। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जो डेटा है वो एक्यूरेट है और वो कंसिस्टेंट टाइप का डेटा है। तीसरा पॉइंट है शेयर्ड। मल्टीपल यूजर्स एक ही वक्त पर उसे यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ डेटा। तो आगे अब हम पढ़ते हैं व्हाई वी नीड डेटाबेसेस। कुछ इसके पॉइंट्स हैं, हम वो कवर करने वाले हैं। पहला है कंपैक्टनेस, लेस यूज ऑफ पेपर फाइल, इज नो नीड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर फाइल्स इन डेटाबेसेस, जिससे क्या होता है कि पेपर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा है स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड मोर फास्टर देन ह्यूमन, द मशीन कैन रिट्रीव एंड मॉडिफाई डाटा मोर फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। थर्ड है लेस ड्रजरी, मीन्स नो मैनुअल मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, मैनुअल मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स इज एलिमिनेटेड। फोर्थ है एक्यूरेसी, अप टू डेट इंफॉर्मेशन एनी टाइम, एक्यूरेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन कैन बी फेच्ड एट एनी टाइम। होगा कि डेटाबेस क्या होता है और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन एक डेटाबेस काम कैसे करता है यह जानने के लिए हमें डीबीएमएस के बारे में जानना होगा। सो डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस में डाटा क्रिएट, डाटा को स्टोर एंड डाटा को अपडेट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण डाटा को बहुत आसानी से स्टोर, एक्सेस एंड एनालाइज किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट डेटाबेस, जो हमने पढ़ लिया है कि वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, कह लो, या टूल है, या फिर कह लो कि कोई प्रोग्राम है जो हमें डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने में मदद करता है। तो अब हम देखते हैं कि डीबीएमएस काम कैसे करता है। आपके सामने एक पिक्चर है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहला है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, एक स्टोरेज एरिया है जहां पर सारा डेटा स्टोर किया होगा। फिर आता है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट यूज टू एक्सेस, क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस। ये डेटाबेस को क्रिएट, मैनेज और एक्सेस करने के लिए
काम में आता है। फिर आते हैं आपके पास ये 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, फर्स्ट है एप्लीकेशन, दूसरा है यूज़र, तीसरा है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, इनको एंड यूज़र कहा जाता है। ये तीनों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कोई भी क्वेरी परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस क्वेरी को इम्प्लीमेंट करते हुए डेटाबेस में से डाटा को फेच करके इनकी रिक्वेस्ट्स को आउटपुट के रूप में इन्हें वापस कर देता है। सो DBMS क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर एंड डेटाबेस। आगे हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। डेटाबेस खुद बताता है कि वह उससे क्या चाहता है और वो उससे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोल रहा है। ठीक है। दूसरा है प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एक डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो दूसरे डेटाबेसेस को उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। आइसोलेशन प्रोसेस का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। सपोर्ट शेयरिंग ऑफ डेटा, मल्टीपल यूजर्स एट अ सेम टाइम इसको यूज कर सकते हैं। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट का मतलब है मैनी यूजर्स कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन पैरेलल। सिक्योरिटी, हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी का इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक को ऑथराइजेशन दी जाती है, लॉगिन पासवर्ड दिए जाते हैं ताकि कोई भी इन्वेडर आकर डेटा को खराब ना कर सके। अगला पॉइंट है data integrity. This is one of the most important characteristic of DBMS. It ensures the quality and reliability of database system. It protects unauthorized access of database and make it more secure. It brings only accurate and consistent data. अगला पॉइंट है डेटा persistent. Data persistent से हमारा क्या मतलब है? If system failures happens in between any transaction, किसी भी ट्रांजेक्शन को करते वक्त कोई भी किसी भी टाइप का फेलियर आ जाता है, then it will be rolled back. सब कुछ डाटा हमें अनडू करके वापस मिल सकता है। मतलब इसका मेन पॉइंट क्या हुआ? डाटा विल नेवर बी एट रिस्क। अगला पॉइंट है ये फॉलो करता है एसिड प्रॉपर्टीज को। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी दोस्तों क्या होती है पहले हम ये डिस्कस करेंगे। एटॉमिसिटी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन ऑल और नथिंग। आप कोई भी चेंज कर रहे हैं या तो वो पूरा सक्सेसफुल होगा या फिर वो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है ओनली वैलिड डाटा इज सेव्ड। तीसरा आइसोलेशन, उसका मतलब है ट्रांजैक्शन डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। अगर हम एक टेबल में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे टेबल पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। डेटा विल नॉट बी लॉस्ट। वो कभी डाटा आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं फेमस DBMS सॉफ्टवेयर्स। इनके एग्जांपल्स हैं ओरेकल, माईसीक्वल, डीबेस। आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ DBMS। आप पिक्चर्स को ध्यान में देखिए। एप्लीकेशन ऑफ DBMS ये अलग अलग सेक्टर में यूज होता है, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग, एजुकेशन सेंटर, सोशल मीडिया साइट्स, फाइनेंस, ऑनलाइन शॉपिंग। ये बहुत सारे ही एरियाज में यूज होने लग गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। फर्स्ट है एडवांटेज डेटा रिडंडेंसी। डेटा डुप्लीकेसी को ये रिमूव करता है बिकॉज वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज होते हैं यहाँ पर डाटा को स्टोर करने के लिए एंड रिट्रीव करने के लिए। दूसरा पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी, ऑथराइजेस यूजर्स हु कैन व्यू, शेयर एंड एक्सेस डेटा। थर्ड है इजी डेटा एक्सेसिबिलिटी। ऑब्वियसली दोस्तों जब यहाँ पर हम टेबल की फॉर्म में डेटा को यूज़ करते हैं तो हम उसे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टमेटिक वे से डेटा को स्टोर करते हैं जिसे बाद में एक्सेस करना भी इजी हो जाता है। इसमें क्या होता है इजी रिकवरी होती है। जैसे हमने देखा था इंटीग्रेटेड डाटा, इसमें क्या होता है अगर कभी भी DBMS फेलियर हो जाए या फिर कोई डाटा करप्शन आ जाए तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम उसको रिकवर कर सकें। तो डिसएडवांटेजेस में है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये सिस्टम्स बहुत ही लार्ज होते हैं साइजेस में और इनको बहुत सारा टाइम भी लगता है सेटअप करने के लिए। दूसरा है इंक्रीज्ड कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज क्वाइट हाई, जिसकी वजह से क्या होता है कि बजट इंक्रीज हो जाता है। तीसरा है लाइसेंस्ड DBMS। DBMS जो है वो लाइसेंस्ड होते हैं, सो यू हैव टू पे टू यूज दैट DBMS। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ DBMS को कंपनीज एक्सेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते।
Thank you so much for watching my video, friends. This is my first video on YouTube. Please like the video if you like. Please subscribe to my channel for more updates.